नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनंत वडघने, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, भाषा एवं वाङ्मय संकुल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास इस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कहानी, सबसे पहले कहानी किसे कहा जाता है, उस पर अगर हम नज़र डालें तो अंग्रेजी में जिसे स्टोरी और मराठी में जिसे कथा कहते हैं, उसे हिंदी में कहानी कहा जाता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग, संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। हम बचपन में दादा दादी की कहानियाँ सुना करते थे, किंतु धीरे धीरे लेखन कला का विकास होता गया और कहानी एक साहित्यिक विधा बन गई। अब कहानी की परिभाषा को अगर देखना चाहे, विभिन्न कहानी के अभ्यासकों ने, अध्ययनकर्ताओं ने जो परिभाषा दी है, उसमें से पाश्चात्य विद्वान हैं ब्लेटेज हेमिल्टन। इन्होंने एम ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज प्रोड्यूस अ सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। तो कवि और कथाकार आज्ञे जी, कहानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं, ऐसा कहा है। कहानी दो तरह की है, जैसे कि मौखिक कहानी और लिखित कहानी। अब हम हिंदी कहानी विधा की ओर आते हैं। हिंदी कहानी का विकास अगर हम देखना चाहें तो हमें आधुनिक काल की शुरुआत अर्थात भारतेंदु युग से मानी जाती है। उसी तरह से कहानी विधा का उद्भव भी भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पर कला की दृष्टि से अपरिपक्वता कहानी में दिखाई देती है। साथ ही गौरीदत्त शर्मा की कहानी टक्का कमानी और देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रदान कहानियाँ हैं। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती, जो कि 1900 में लिखी हुई कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा इसे प्रथम कहानी माना है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किंतु जो शेक्सपियर के टेम्पलेट का अनुवाद है, इसके बाद माधव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय, यह कहानी 1903 में प्रकाशित हुई। बंग महिला कृत दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। अब हिंदी कहानी का जो काल विभाजन है, उसको देखने का प्रयास अगर करते हैं तो हम कहानी को प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी और नई कहानी, इस तरह से विभाजित करके देख सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी, यह कहानी का शुरुआती दौर था और यह कहानी प्रेमचंद कहानी स्वरूप और शिल्प की दृष्टि से विकसित होती हुई कहानी दिखाई देती है। इस काल में सरस्वती, इंदु, छाया नामक पत्रिकाओं का कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इस काल के जो कहानीकार हैं, प्रमुख कहानीकार, उनकी अगर चर्चा करें तो माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखीबंद भाई और नकली किला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वालादत्त शर्मा का मिलन, राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, और हिंदी के एक महत्वपूर्ण कहानीकार जिन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी, किंतु उनके द्वारा लिखी गई उसने कहा था यह प्रसिद्ध कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, यह 3 कहानियाँ लिखी और उसमें से कहानी की दृष्टि से एक परिपक्व कहानी के रूप में उसने कहा था इस कहानी को देखा जाता है। इस कहानी को लेकर इसका मंचन भी हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग अर्थात कहानी का द्वितीय युग, आरंभ का द्वितीय युग है, और इस युग के अगर प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। यह समय है 1916 से 1936 के बीच। इस कहानी की विशेषता अगर देखें तो इसमें विषय वैविध्य दिखाई देता है, आसपास के परिवेश का चित्रण है, ग्रामीण जीवन का चित्रण है, विभिन्न वर्ग के पात्र इस काल के कहानियों में दिखाई देते हैं। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण, सूदखोरी, छुआछूत, रूढ़ी एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन आदि प्रमुख बातों का उल्लेख हमें इस काल के कहानियों में दिखाई देता है। अब प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जिनके नाम पर यह युग मतलब हिंदी कहानी का काल विभाजन किया जाता है, वो स्वयं प्रेमचंद जी, जिन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, जो कि मानसरोवर में प्रकाशित है। उनकी प्रमुख कहानियों की अगर चर्चा करते हैं तो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ग्रहदाह, परीक्षा, सवा सिर गेहूँ,
आत्माराम, सुजान भगत, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, पूस की रात और कफन जैसी महत्वपूर्ण कहानियाँ इन्होंने लिखी है। इनकी कहानी के विषय भी वैविध्यपूर्ण है। इनकी कहानी की विशेषता अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो जनमानस से जुड़ी हुई कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता कही जा सकती है। इस काल में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जिन्होंने रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन जैसी कहानियाँ लिखी। सुदर्शन जी ने हार की जीत, कवि की श्री, प्रेम तरु, दो मित्र, पत्थरों का सौदागर। जयशंकर प्रसाद जी ने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल के माध्यम से जो है अपनी कहानियाँ लिखी। उनकी प्रमुख कहानियाँ आकाश के दीप, ममता, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी आदि प्रमुख कहानियाँ कही जा सकती है। उस काल में आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अम्रपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़, विजय, रूठी रानी, दे खुदा के राह पर जैसी कहानियाँ लिखी। आगे पांडे बेचन शर्मा जो है, इन्होंने भी इस काल में कहानियाँ लिखी। उनकी प्रमुख कहानियाँ चिंगारियाँ, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग जैसी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। इसके बाद जो है प्रेमचंदोत्तर की कहानी जो है 1937 से लेकर 1950 के बीच की जो काल है, इस काल को प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल कहा जाता है। अब इस कहानी की विशेषता के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो प्रेमचंद ने जिस कहानी को जैसे व्यापक धरातल पर पहुंचाने का काम किया है और इसे वैविध्य रूप में जो है प्रस्तुति दी है, तो प्रेमचंदोत्तर कहानी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का फलक जो है वो व्यापक रूप में दिखाई देता है। इस कहानी को अगर हम साहित्यिक विधा में एक केंद्रीय विधा के रूप में अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। इस कहानी ने जीवन और जगत के विभिन्न पक्षों को समेटने का कार्य जो किया है। प्रगतिवादी मनोविश्लेषण परक कहानियाँ इस काल में लिखी गई है और इस काल के प्रमुख कहानीकार की अगर चर्चा करते हैं तो उसमें हमें प्रगतिवादी कहानीकार, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैसे कहानियों को हम इस काल में देख सकते हैं। अब प्रगतिवादी कहानीकारों में यशपाल जी ये प्रमुख नाम आता है। उन्होंने वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब आदि प्रमुख कहानियाँ लिखी। साथ ही इस काल में प्रगतिवादी कहानीकारों में नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त इस परंपरा के महत्वपूर्ण कहानीकार कहे जा सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों की अगर हम बात करते हैं तो अज्ञेय का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। इनके कहानी संग्रह है विपदगाह, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी और यह तेरे प्रतिरूप आदि। तो प्रसिद्ध कहानियों की उनकी अगर बात करें तो रोज़, खित्तीन, बाबू, पुलिस की सीटी, इजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार दूसरे अगर अज्ञेय के बाद कोई है तो वह है जैनेन्द्र, जिन्होंने जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामाफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि महत्वपूर्ण कहानियाँ जो है इन्होंने लिखी। साथ ही मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में इलाचंद जोशी का भी नाम महत्वपूर्ण है। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह की अगर बात करते हैं तो खंडहर की आत्मा है, डायरी के नीरस पुष्ट, आहुति और दिवाली। तो प्रसिद्ध कहानियाँ रोगी, मिस्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा आदि। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग यथार्थवादी कहानीकारों का भी था, जिनमें चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामवृक्ष बेनापुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार कहे जा सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग यौनवादी कहानीकारों का भी था, जिनमें आरसी प्रसाद सिंह, जिनकी कालरात्रि, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण की छोटा डॉक्टर, किशोरी साहू, ठेसू के फूल, मधुसूदन, उजाले से पहले, बजेंद्रनाथ गौड़, बिखरी कालिया आदि। अब इसके बाद जो है नई कहानी की जब हम बात करते हैं तो 1950 के बाद की जो कहानियाँ हैं यह नई कहानी के रूप में जो है हम उसे देखते हैं। इस काल की कहानी में भोगे हुए यथार्थ का चित्रण जो है हमें दिखाई देता है। साथ ही नई कहानी में सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशीलता
दिखाई देती है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे समस्याएं इस कहानी की विशेषता कही जा सकती है। देश को आज़ादी मिलने के बाद जो है उसके उपरांत जो प्रश्न उभरे हैं, उन प्रश्नों को जो है इन काल के कहानीकारों ने बड़े ही सशक्त रूप में जो है अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। नई कहानियों को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर देखा जा सकता है, जैसे ग्राम आंचलिक कहानियाँ, जिसमें शिव प्रसाद सिंह का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने आर पार की माला, मुर्दा, सराया आदि कहानी संकलन लिखे। बाद में मार्कंडेय जी है, जिन्होंने महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला जैसे कहानियाँ लिखी। फणीश्वरनाथ रेणु भी एक ग्रामांचलिक कहानीकारों के रूप में हम उन्हें देखते हैं, जिन्होंने लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसी समय में नगरबोध की कहानियाँ भी लिखी गई। शहरों में पाए जाने वाली ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि को अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत जैसे कहानीकारों के कहानियों में दिखाई देती है। इसके अलावा यथार्थबोध, यौन समस्याएं तथा व्यंग्य प्रधान कहानियाँ इस काल में प्रमुख रूप से लिखी गई, जिनमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा जैसे कहानीकार सामने आए। इस काल में कुछ कहानी लेखिका भी हुई है। इस काल की कहानियों की विशेषता अगर देखें तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या लेखिका है, वो सामने आकर जो है नारी जीवन को अपने कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने लगी, और जिसमें उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोक्ति, शिवानी, महरूनिसा परवेज जैसे कहानीकारों ने नारी संबंधों को लेकर कहानियाँ लिखी है। नई कहानी में के समय में कुछ कहानी आंदोलन भी चले, जिनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो नया कहानी आंदोलन, इस कहानी का सूत्रपात कविता के तर्ज पर हुआ, जैसे कि नई कविता आई, उसी तरह से नई कहानी भी का भी आरंभ हुआ। इस काल के महत्वपूर्ण कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडेय, मनु भंडारी, राजकमल चौधरी और श्रीकांत वर्मा आदि कहानीकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही सचेतन कहानी, यह भी एक आंदोलन उस 1964 के आसपास जो है चला, जिसके प्रवर्तक महीप सिंह हैं। इस कहानी में वैचारिकता का विशेष महत्व दिया गया है। आधार नामक पत्रिका सचेतन कहानी विशेषांक इसी संदर्भ में जो है निकाला गया। इस वर्ग के कहानीकारों में महीप सिंह, रामकुमार भ्रमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा एवं देवेंद्र सत्यार्थी जैसे कहानीकार ने जो है सचेतन कहानी आंदोलन को जो है चलाया। बाद में समकालीन कहानी जो है, इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अगर किसे कहा जाता है तो वो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। बाद में अकहानी, ऐसे कुछ कथाकार 1960 के आसपास आए, जिन्होंने कहानी स्वीकृत मूल्य के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। अर्थात कहानी एक विशिष्ट घेरे में बंधी हुई थी, और उससे मुक्त जाकर या उससे मुक्त होकर जो है नए मूल्यों की स्थापना या स्वतंत्र रूप में लेखन की घोषणा जो है कहानी के कारक ने की, जिसमें डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। लंबी कहानी लिखने की जो प्रवृत्ति है या विशेषता जो है, वह निर्मल वर्मा के कहानियों में हमें देखने को मिलती है। बाद में सहज कहानी, जो 1968 में नई कहानी इस पत्रिका के माध्यम से यह आंदोलन चला। इस आंदोलन की विशेषता अगर कही जाए तो सहज, वो जिसमें आडंबर नहीं, बनावट नहीं, उड़ी हुई पद्धति या मुद्राकोश नहीं, आईने के सामने खड़े होकर आत्मरति के भाव से अपने अंग प्रत्यंग को अलग अलग कोनों से निहारते रहने का प्रबल मोह नहीं, किंतु यह आंदोलन अधिकतर दीर्घजीवी नहीं रहा। समांतर कहानी आंदोलन, जो कि सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने चलाया, जैसे कि समांतर फिल्म आंदोलन फिल्म क्षेत्र में चला, उसी तरह से कहानी क्षेत्र में भी कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन चलाया। मुख्य रूप से समांतर कहानी आंदोलन आम आदमी की बात करता है, उसी के अनुरूप कहानियाँ लिखने को प्रोत्साहित करता है। और इस कहानी आंदोलन को लेकर लिखने वाले रचनाकार की अगर हम बात करें तो जितेंद्र भाटिया, शहादतनामा, मधुकर सिंह, हरिजन सेवक, भाई का जख्म, सेरा यात्री, अंधेरे का सैलाब, निरुपमा सेवती, तलाश के बाद, आतंक के बीच आदि महत्वपूर्ण कहानियाँ समांतर कहानियाँ आंदोलन के साथ संदर्भ में लिखी हुई कहानियाँ हैं। बाद में सक्रिय कहानी आंदोलन जो है, इसको प्रवर्तक राकेश वत्स है, जो 1979 में मंच पत्रिका के विशेषांक में सक्रिय कहानी की जो है चर्चा हुई। सक्रिय का मतलब
आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानियाँ, उस समझ, एहसास और बोध की कहानियाँ जो आदमी को बेबसी, वैचारिक निहत्तेपन, नपुंसकता से निजात दिलाकर पहले स्वयं अपने और बाद में जन आंदोलन के बदलाव विरोधी काली शक्तियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सर लेती है। इस काल में रमेश बत्रा, जिन्होंने जगर फिया, राकेश वत्स, उसका हिस्सा, काले पेड़ आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। अब जनवादी कहानी की अगर हम बात करते हैं तो यह मूल्यों की कहानियाँ हैं। रमेश उपाध्याय के मतानुसार सन 1975 में जब आपातकाल के रूप में जनवाद पर आक्रमण हुआ और बहुत से प्रगतिशील साहित्यकारों ने उसका विरोध करने की बजाय समर्थन किया, तब तो यह प्रश्न वर्तमान और भविष्य से जुड़कर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। यही वह समय है जब जनवादी साहित्य अस्तित्व में आया। रमेश उपाध्याय, देवी सिंह कोन, काशीनाथ सिंह, सुधीर घोषाल, असगर वजाद दिल्ली पहुंचना है। 1960 के बाद जो है कुछ विमर्श सामने आए हुए दिखाई देते हैं, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। दलित विमर्श की बात करें तो सामाजिक भेदभाव एवं उत्पीड़न का प्रतिकार किया है। इन्होंने अम्बेडकरवादी मूल्यों के साथ नकार एवं विद्रोह को अपने केंद्रीय तत्व, कहानी का केंद्रीय तत्व बनाया है। प्रमुख कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय, प्रेम कपाड़िया आदि महत्वपूर्ण दलित विमर्श को लेकर चलने वाले कहानीकार हैं। स्त्री विमर्श की कहानियाँ, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विमर्श को गति मिली। यह कहानी संपत्ति का अधिकार, पुरुष सत्ता द्वारा शोषण, स्वतंत्र अस्तित्व एवं अस्मिता की चर्चा है। स्त्री प्रश्नों को लेकर लिखने वाले कहानीकारों में मैत्री पुष्पा शर्मा, सुधा अरोड़ा, जया जादवानी, अर्चना वर्मा, नासिरा शर्मा आदि प्रमुख नाम जो है आते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कहानी के विकास की ओर। तो भूमंडलीकरण और हिंदी कहानियाँ, जैसे कि जो है मुक्त अर्थव्यवस्था का हमने स्वीकार किया और जिसके बदौलत जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है भारत में आई और उसके प्रभाव जो है साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक है। और अंततः कहानी जैसी मनुष्य जीवन के सभी अंगों को, पक्षों को लेकर चलने वाली कहानी उस समय चुप कैसे रह सकती है। तो भूमंडलीकरण और जब कहानी की बात करते हैं तो 1991 में नई भूमंडलीकरणकृत अर्थव्यवस्था के आगमन का देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बाजारवाद ने पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को प्रभावित किया। उपभोक्तावाद के कारण मुनाफा एवं उपभोग साध्य बनता गया। अंत समकालीन कहानियों में इसका प्रभाव भी दिखाई देता है। इस तरह से हम जब समग्र कहानी आंदोलन को देखते हैं तो कहानी कहीं पर भी जो है मनुष्य जीवन से हटकर नहीं चली, बल्कि मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बातों को जो है इस कहानी आंदोलन ने समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। ऐसी कोई विधा या कोई विषय नहीं है जो कहानी विधा से छूटा हुआ हो। इसलिए हिंदी साहित्य में की जब हम बात करते हैं तो कहानी साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जो है हमें समाज के सामने आती हुई दिखाई देती है। वर्तमान समय में भी आज भी जो व्यापक फलक या जो आज का मीडिया का युग हो या सोशल मीडिया का युग हो, इस काल में भी कहानी समाज के उन सभी तबकों को, सभी विषयों को जो है प्रभाविता के साथ जो है अभिव्यक्ति देती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हमने समग्र कहानी आंदोलन पर एक प्रकाश डालने का प्रयास जो है किया है। धन्यवाद।